हे फ्रेंड्स, वेलकम टू गो ग्लोबल विद जतिन। क्या आप भी सोच रहे हैं कि अपना एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे शुरू करें? अच्छी खबर ये है, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे आसान स्टेप्स जो आपकी एक्सपोर्ट जर्नी की मजबूत शुरुआत करेंगे। और यदि आप बिगिनर हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर स्टेप में कुछ ऐसा है जो आपका काम आसान करेगा। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, अपना प्रोडक्ट तय करें। सबसे पहला काम है सही प्रोडक्ट चुनना। सिर्फ ट्रेंड के पीछे मत भागिए। ऐसा प्रोडक्ट चुनिए जिसकी ग्लोबल डिमांड हो और जो आपको लोकल लेवल पर आसानी से मिल सके। शुरुआत छोटे से करें और ऐसा प्रोडक्ट चुनें जिसे आप अच्छी तरह समझते हैं। यही आपकी मजबूत नींव होगी। सेकंड स्टेप, बेसिक रजिस्ट्रेशंस कराइए। बिजनेस शुरू करने से पहले लीगल डॉक्यूमेंटेशन सेट करें। आपको चाहिए आईईसी कोड, ये आपके लिए एक्सपोर्ट का लाइसेंस है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, वो टैक्स कंप्लायंसेस के लिए। एफएससीआई लाइसेंस, यदि अगर आप फूड प्रोडक्ट्स में हैं तो ये ज़रूरी है। एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये ऑप्शनल है लेकिन गवर्नमेंट बेनिफिट्स के लिए बहुत मददगार है। साथ ही अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर तय करें, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड। जो अभी आपके स्केल को सूट करे वही चुनें। थर्ड स्टेप, अपने प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट रूल्स को समझिए। हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग नियम होते हैं। कुछ को स्पेशल लाइसेंसेस चाहिए, कुछ को क्वालिटी चेक्स चाहिए और कुछ तो रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आते हैं। बायर्स को प्रॉमिस करने से पहले अपने प्रोडक्ट की सारी कंप्लायंस डिटेल आप जान लें। स्टेप 4, एपीडा में रजिस्टर करें। अगर आपका प्रोडक्ट फूड या एग्रीकल्चर से जुड़ा है तो एपीडा में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे आपको गवर्नमेंट स्कीम्स, फाइनेंशियल हेल्प और वेरीफाइड बायर्स तक पहुंच मिलती है। एक छोटा सा स्टेप है लेकिन इसके बहुत फायदे हैं। स्टेप 5, पैकेजिंग और लेबलिंग सेट करें। पैकेजिंग सिर्फ सुंदर दिखाने के लिए नहीं है, ये इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि लॉन्ग जर्नी झेल सके और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरे। लेबल्स में सारी ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो शिपमेंट फंस सकता है। स्टेप 6, भरोसेमंद सप्लायर्स ढूंढिए। टाइम पर डिलीवरी तभी होगी जब आपके पास भरोसेमंद सप्लायर्स होंगे। ऐसे लोग चुनिए जो क्वालिटी और पैकिंग के स्टैंडर्ड्स फॉलो करें। एक छोटी सी भी गलती आपकी रेपुटेशन खराब कर सकती है। स्टेप 7, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन तैयार करें। यहाँ पर ज़्यादातर नए लोग गलती करते हैं। आपको तैयार करने होंगे इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, शिपिंग बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, क्वालिटी सर्टिफिकेट और कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो उस कमोडिटी और उस कंट्री के लिए ज़रूरी है। सही डॉक्यूमेंट्स होने से कस्टम्स में दिक्कत नहीं आती और बायर्स का भरोसा भी बढ़ता है। स्टेप 8, बायर्स तक पहुंच बनाइए। अब शुरू होता है असली खेल, बायर्स ढूंढने का। अलीबाबा है, इंडिया मार्ट है और गवर्नमेंट के ट्रेड फेयर्स जैसे B2B प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। प्रोफेशनल तरीके से अप्रोच करें। प्रोडक्ट डिटेल्स और टर्म्स क्लियर रखें, क्योंकि पहला इंप्रेशन बहुत मायने रखता है। स्टेप 9, पेमेंट और लॉजिस्टिक टर्म्स को फाइनल करें। शिप करने से पहले पेमेंट टर्म्स क्लियर कर लें, एडवांस, LC या DP। शिपिंग टर्म्स भी फिक्स कर लें, FOB, CIF, CNF, Ex-Works। सब कुछ लिखित में रखें। अभी की क्लैरिटी आगे की टेंशन बचाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पेमेंट टर्म्स और लॉजिस्टिक टर्म्स के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टेप 10, पहला ऑर्डर शिप करें। अब बारी है लाइव होने की। फ्रेट बुक करें, कस्टम्स क्लियर करें और शिपमेंट को ट्रैक करें। बायर को अपडेट देते रहें जब तक डिलीवरी पूरी ना हो और बस आप एक्सपोर्ट बिजनेस में एंटर कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 10 आसान स्टेप्स जिनसे आप अपनी एक्सपोर्ट जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में अपने सवाल पूछें और बताइए अगली बार आप किस टॉपिक पर वीडियो में मुझसे चाहते हैं। मिलते हैं जल्दी ही एक नए एक्सपोर्ट वीडियो टिप्स में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।